अभी हम प्रेजेंट में लावा मोबाइल कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं। लगभग अगर उसका 3 घंटे भी लग रहा है डेली का, तो अप्रॉक्स उसका 14 के आसपास तो मिनिमम हो ही जाएगा। बिल्कुल सिटिंग रहेगी, ये सिटिंग जॉब ही है। एक डिप्लोमा होता है बीवॉक और एक होता है डीवॉक, तो हम वो भी साथ में करवाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर उसको काम आता है या नहीं आता है, हम फिर भी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, किस हिसाब से काम करवाएगी कंपनी। क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए? मिनिमम 10th और 12th। हाँ, ITI वालों के लिए भी है और उनके लिए हम 1 ईयर का अप्रेंटिस भी साथ में करवाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर टी मिलता है उसके साथ नाश्ता होता है, कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ होते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं नई और इंटरेस्टिंग जॉब्स के बारे में जानकारी लेकर के। आज हम इन सर से बात करेंगे कि इनके पास कौन सी जॉब आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही हम यह भी जानेंगे इस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की, और क्या फ्रेशर और फीमेल कैंडिडेट भी क्या इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि सैलरी क्या रहने वाली है और जॉब के लोकेशन और कंपनी का नाम क्या रहेगा। तमाम के बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं इस इंटरव्यू में, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले सर आपका इस चैनल और इंटरव्यू में स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक शर्मा है और मैं जो इस कंपनी का नाम है हमारी जो है एलिमेंट जेट, जो लोगों को बच्चों को प्रोवाइड करवाती हैं जॉब्स। तो अभी आप सर एलिमेंट कंपनी से हैं, राइट? तो अभी आप कौन सी कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं सर? अभी हम प्रेजेंट में लावा मोबाइल कंपनी के लिए हायरिंग कर रहे हैं। लावा में क्या क्या अभी कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं और किस किस तरीके का काम करना होगा जो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो? अभी लावा तो केवल मोबाइल ही बनाती है, जो कीपैड में और स्क्रीन टच दोनों एंड्रॉयड ही बनाती है। और जो अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को रहेगा, केवल आके यहाँ पे हमारी लोकेशन पे डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करेगा, अपना रिज्यूम और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी देगा हमें, और उसके बाद यहाँ पे आके इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद पता लगेगा कि काम क्या क्या होता है। तो इसमें जो कैंडिडेट की जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, जो कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे उनको क्या काम करना है, क्या क्या काम करना यहाँ होगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। जैसे कि उनको काम जो करना रहेगा, उनकी सबसे पहले मैं बता दूं आपको, प्रोफाइल जो रहेगी वो प्रोडक्शन की, एसएमटी और क्वालिटी, ये 3 होती हैं। जो डिपेंड रहता है ऊपर से रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो उसके बेस पे ही लेते हैं कंपनी वाले अंदर कि उसके बंदे की क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और दूसरा उसके स्किल क्या है। जी, तो ये प्लांट है, इस प्लांट का लोकेशन क्या रहेगा सर? नोएडा सेक्टर 63 A 154D। क्या इसमें सर लोकेशन कौन कौन सी लोकेशंस के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी देखा जाता है कि लोकल कैंडिडेट्स को नहीं लिया जाता है। कम से कम 250 किलोमीटर प्लस के रेंज के होने चाहिए। और उसके बाद भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं, जैसे कि हमारे आसपास में अलीगढ़ हो गया, जो दूर भी है तब भी नहीं लेंगे। अलीगढ़ हो गया, मुरादाबाद, रामपुर, मथुरा हो गया, और यही 4-5 जगह के नहीं लेते। बाकी इनसे आप लोग हायर नहीं करते हो, और कम से कम 250 किलोमीटर दूरी पे ही कैंडिडेट आपको उन लोगों को हायर करते हैं। और इसके अलावा सर जैसे कितने घंटे की ड्यूटी रहेगी कैंडिडेट्स की? 8 घंटे की। और इसमें सर सैलरी के बारे में अपन आगे बात कर लेते हैं। इन हैंड सैलरी कितनी रहने वाली है? यहाँ पे हमारे पास जो इन हैंड सैलरी रहेगी वो 10,000 सैलरी रहेगी, एंड 750 रुपये घंटे, सॉरी 750 रुपये का अटेंडेंस बोनस रहेगा, जो हम 26 ड्यूटी करने पे मिलता है हमें एक्स्ट्रा। ये एक तरीके से इंसेंटिव है, राइट? इंसेंटिव मान सकते हैं। ओके सर। और सर सैलरी महीना खत्म होते ही मिल जाती है या फिर कुछ दिनों के बाद मिलती है? 1 तारीख से 30 या 31 तारीख का जो भी महीना होता है, लास्ट उस दिन तक की काउंटिंग की जाती है और 7 तारीख को फिक्स सैलरी आ जाती है। ओके। और सैलरी बढ़ने का क्या रहता है, मतलब कितने दिनों बाद बढ़ जाती है या फिर किस तरीके का काम करने पर बढ़ती है सैलरी? एक तो कंपनी के जो रूल होते हैं, जैसे अप्रैल में सैलरी बढ़ना, वो तो कॉमन है ही, बढ़ेगी बढ़ेगी। और दूसरा होता है जो एम्प्लॉय के ऊपर होता है, जो तो एम्प्लॉय कैसा काम करता है, सामने वाले को कितना आउटपुट और किस हिसाब से दे रहा है, तो उस हिसाब से सैलरी बेस बढ़ जाता है। आप भी जानते, प्रमोशन उसी हिसाब से होता है। ओवर टाइम भी रहता है क्या सर? जी, ओवर टाइम भी रहता है। ओवर टाइम हमारे पास रहता है, 3 से 4 घंटे भी चलता है, क्योंकि हमारे पास जो शिफ्ट है A B C, तो अभी हमारे पास B शिफ्ट
बिल्कुल ड्रॉप कर रखी है, ए और सी कर रखी है। जी, जी। तो बीच की जो बी शिफ्ट थी उसको हम ओवरटाइम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि 10,000 में सैलरी में बच्चों का कुछ बेनिफिट इतना नहीं हो पाता है, तो हम उसे ₹61 घंटे के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से उसे कन्वर्ट कर देते हैं ओवरटाइम में, 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जैसा प्लान आता है ऊपर से। अपन एक मान के चलते हैं कि एक कैंडिडेट है जो फुल टाइम जॉब कर रहा है, सॉरी उसका फुल अटेंडेंस है और साथ ही साथ वो ओवर टाइम भी कर रहा है, तो ऐसे ओवर टाइम और फुल टाइम फुल अटेंडेंस के साथ वो कितना पैसा एक महीने में पूरी सैलरी उठा सकता है? ओवरऑल अगर मैं क्लियर तरीके से बात करूँ तो 10-11 लगभग, अगर उसका 3 घंटे भी लग रहा है डेली का, तो अप्रॉक्स उसका 14 के आसपास तो मिनिमम हो ही जाएगा। कुछ व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि हमें केवल सिटिंग जॉब ही चाहिए, तो क्या ये जॉब सिटिंग रहने वाली है या फिर स्टैंडिंग जॉब रहने वाली है? बिल्कुल सिटिंग रहेगी, ये सिटिंग जॉब ही है। ओके। और क्या आप फ्रेशर कैंडिडेट को भी इस जॉब के लिए लेते हैं सर? हाँ, हम फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका मैं एक और क्लियर कर देता हूँ, हम जो 10th 12th इनके बेस पे ले रहे हैं अभी, और उनका जो हम 2 साल का एक डिप्लोमा होता है बीवॉक और एक होता है डीवॉक, तो हम वो भी साथ में करवाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि कोई कैंडिडेट है उसको बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है, तो क्या आप लोगों की तरफ से उनको क्या अपन बोलते हैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है? हमारे पास जो भी कैंडिडेट आता है, वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस वाला हो, अगर उसको काम आता है या नहीं आता है, हम फिर भी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं कि कंपनी के रूल्स क्या हैं, किस हिसाब से काम करवाएगी कंपनी। आगे अपन सर बात कर लेते हैं कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन के बारे में। कैंडिडेट की क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए? मिनिमम 10th और 12th, ये अभी हम इसी बेस पे ले रहे हैं। आईटीआई वालों के लिए भी कोई स्कोप है सर? हाँ, आईटीआई हम वालों के लिए भी है, और उनके लिए हम 1 ईयर का अप्रेंटिस भी साथ में करवाते हैं। जी, जी। और आईटीआई के लिए जैसा कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो आईटीआई पास आउट्स हैं, तो अभी आप कौन-कौन सी ट्रेड के स्टूडेंट्स को लेते हैं? ऑल ट्रेड चलता है इसमें। ओके सर। एज क्राइटेरिया क्या रहना चाहिए सर कैंडिडेट का? 18 से 26 साल। 18 से 26 साल के ऊपर वाला कैंडिडेट आपके पास अप्लाई नहीं कर सकता है। और इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे सर, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के आने होंगे आप? आधार कार्ड, अगर उसके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड, और 10th 12th, और दोनों में मेन चीज़ एक और बता दूँ मैं, कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ आधार में और उसमें प्रॉब्लम होती है। जैसे 10th की मार्कशीट में उसकी 1/1/1998 है, और उसका आधार कार्ड में आ गया 1/1/1997, तो ये बहुत मिसमैच होता है, तो अपडेट होने के बाद ही लेके आएँ। जी, जी। आधार कार्ड को अपडेट मार्कशीट से ही करवा के लेके आएँ। और आगे अपन बात करें सर, कितनी शिफ्टिंग में काम होता है? 2 शिफ्टें होती हैं, वैसे 3 शिफ्टें हैं हमारे में, लेकिन 1 शिफ्ट, बी शिफ्ट जो होती है वो हटा दी गई है, ए और सी चल रही है। ए और सी मतलब दोनों ही शिफ्ट डे में रहती हैं या फिर नाइट में? एक नाइट है, एक डे है। एक जो डे शिफ्ट है वो हमारी 6 से 2 है, और जो नाइट है वो 10 से 6 है। जो कैंडिडेट्स हैं वो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, क्या उनको एक्स्ट्रा पे किया जाता है? एक्चुअली अभी तो इसका कोई रूल बना नहीं, मतलब हम नहीं पे कर रहे हैं, और दूसरा जो डे और नाइट शिफ्ट का रोटेट ऑप्शन है, वो है 1 हफ्ते में चेंज होता है। मंडे टू सैटरडे अगर डे रहा 6 से 2, तो अगले मंडे टू सैटरडे रहेगा आपका नाइट। ओके सर। ये रोटेट रहना ही रहना है। और ये जो जॉब रहने वाली है वो ऑन कंपनी की ऑन रोल जॉब रहेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाली जॉब रहेगी? जो हमारी कंपनी है एलिमेंट जेट, अभी उसी के थ्रू जाओगे, और अदरवाइज़ आप वहाँ पे काम सही करते हो और कंपनी को दिखता है कि हाँ, बंदा काम करने लायक है और इसे हम अपनी तरफ रख सकते हैं, ईमानदार है, हॉनेस्टी है, जो भी है, तो वो अपनी तरफ से भी ले लेते हैं, नो इश्यू। तो कितने टाइम तक मतलब यदि एक कैंडिडेट है जो अच्छे से काम कर रहा है, तो कितने टाइम में उसकी पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पे डायरेक्ट ऑन रोल हो सकता है? मिनिमम 6 महीने। 6 महीने कम से कम, राइट। और इस जॉब के लिए कैंडिडेट्स को अप्लाई करने के लिए किससे कांटेक्ट करना होगा? आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे करना होगा या फिर मेल आईडी पे कांटेक्ट करना होगा? हमारे पास मैं मेल आईडी भी दे दूँगा, और दूसरा एक हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, उस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है व्यूअर्स के थ्रू कि क्या हमें किसी प्रकार का चार्ज देना पड़ेगा इस जॉब के लिए? फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। अगर कोई चार्ज माँगते हैं या बीच में कोई बोलता भी है चार्ज देने होंगे, तो उसके लिए समझो फ्रॉड है वो। और ओह। कोई भी कंपनी अगर जो जेन्युइन काम कर रही है, तो वो कोई भी चार्ज नहीं लेती है किसी बंदे से। और अभी आपको कितने बंदों की जरूरत है? कितने कैंडिडेट्स आप हायर कर रहे हैं? अभी हम 300 से 400 कैंडिडेट।
अभी आगे अपन फैसिलिटीज़ के लिए बात कर लेते हैं। मान के चलते हैं कि एक कैंडिडेट ने आपके पास अप्लाई किया, वो सिलेक्टेड हो गया और वो अभी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसे किस-किस प्रकार की फैसिलिटी वहाँ पे मिलने वाली है? कैंटीन के रूप में, बस के रूप में, लंच और खाना के रूप में? एक्चुअली हमारे पास वर्किंग टाइम में एक टाइम लंच मिलता है, अगर वो शिफ्ट ए में काम करता है 6 से 2 वाली में। और फ्री ऑफ कॉस्ट? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है और 2 टाइम टी मिलता है, उसके साथ नाश्ता होता है, कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह कुछ ना कुछ होते हैं। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता और आने-जाने के लिए बस की सुविधा रहती है सर? है। हमारे जो एरिया है लावा का प्लांट है जो, उसके आस-पास ही रूम मिल जाते हैं, वहीं पे रह सकते हैं, लेकिन आने-जाने की दूर से कोई सुविधा नहीं है हमारे पास। तो रूम क्या आपके द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर कैंडिडेट को खुद देखने पड़ेंगे? एक्चुअली हम उनके लिए पीजी बता सकते हैं या रूम बता सकते हैं कि कहाँ पे मिलते हैं। जी। अगर मैं उसमें जाऊँगा तो आप समझदार हो, क्या होता है दूसरा उसको बंदे को जो कैंडिडेट है अपने आप ही उसके लिए पे करना पड़ेगा रूम के लिए। और यहाँ पे सर नॉर्मली कितने रुपए में एक एक रूम मिल जाता है और कितने कैंडिडेट एक साथ रह सकते हैं? 2 से 3 लोग अगर रहते हैं तो 3000 से 4500 के आसपास में एक रूम मिल जाता है। और दूसरी बात अगर पर कैंडिडेट के हिसाब से बात करूँ तो हमारे पास एक पीजी की सुविधा रहती है हमारे यहाँ पे आसपास में, तो वो 1500 से 1400 या 1500 या लास्ट 1600 इसमें पर कैंडिडेट के हिसाब से वो रख लेते हैं। 1600 रुपए अपन अधिकतम मान सकते हैं कि ज़्यादा इतने। ज़्यादा। जी। ओके, ओके। आगे अपन बात कर लेते हैं सर इंटरव्यू के बारे में। तो क्या कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले कैंडिडेट जब अप्लाई करता है तो क्या उससे उसका इंटरव्यू लिया जाता है? और यदि इंटरव्यू लिया जा रहा है तो उसमें क्या-क्या क्वेश्चन और किस-किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यदि आप बता देंगे तो कैंडिडेट उसके लिए प्रिपेयर होके आ पाएँगे। अगर पहली बात तो ये है कि अगर कैंडिडेट जब आता है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो सबसे पहले जो कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा उस पे बात करने के बाद ही आए। दूसरी बात ये है कि अगर जो बंदे को अंदर इंटरव्यू पूछा जाता है जो आपने बताया कि उसके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाए, तो अंदर जाएगा तो नॉर्मली उसका नाम, जी, कहाँ से उसने क्वालिफ़िकेशन की है जी। और टोटली एड्रेस उसका परमानेंट एड्रेस कहाँ का है, यही नॉर्मली पूछा जाता है। और कहीं काम किया है तो काम के बारे में, और नहीं किया है तो फ्रेशर है तो साफ बोल दे मैं फ्रेशर हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, सिंपल है। अपन मान के चलते हैं कि एक कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और आपकी तरफ से उसे ये बताया गया कि आप सिलेक्टेड हैं, तो सिलेक्टेड होने के बाद में उसे कितने दिन में जॉइनिंग मिल जाती है? मान लो आज आज हमारे पास कैंडिडेट आया इंटरव्यू के लिए, तो आज मैंने इंटरव्यू लिया तो सेम डे से ही अगर सिलेक्टेड हो गया है तो सेम डे से ही उसकी जॉइनिंग हो जाती है। सेम डे से जॉइनिंग कर सकता है। और सेम डे से ही सैलरी स्टार्ट हो जाती है उसकी। और इंटरव्यू का टाइमिंग क्या रहता है सर? और कौन-कौन से दिन जैसे कि शनिवार, रविवार को भी क्या इंटरव्यू होते हैं यहाँ पे? मंडे टू सैटरडे इंटरव्यू होते हैं और संडे को हॉलीडे। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, फीमेल व्यूअर्स भी हैं और वो भी चाहती हैं कि उनको भी जॉब मिले, तो क्या इस जॉब के लिए फीमेल्स भी अप्लाई कर सकती हैं? एक्चुअली जो लावा प्लांट है उसमें फीमेल्स के लिए कोई भी वो है नहीं वैकेंसी, उसमें ओनली मेल है। तो लेकिन आपकी कंपनी फीमेल्स को भी हायर तो करवाती होगी ना अदर कंपनीज़ के लिए तो? जी, अदर कंपनियों के लिए हमारे पास हैं। नोएडा सेक्टर 62 में भी 63 में भी है और दूसरी लोकेशन पे भी हैं फीमेल के लिए। और जैसा कि अभी आपने इस वीडियो में लावा कंपनी में हायरिंग के बारे में बताया, लावा कंपनी के अलावा भी आप कौन-कौन सी कंपनीज़ में हायर करवाते हैं सर? हम अभी करवाते हैं लावा में, डिक्सन पैजेट में और स्पर्श में है, और हमारे पास फेम है जो आउट ऑफ राजस्थान भिवाड़ी में है। और हमारे पास 2-4 कंपनियाँ और भी आने वाली हैं, और भी अदर कंपनियाँ जिनके नाम मुझे पूरी तरीके से बताऊँगा तो टाइम लग जाएगा। ओके सर, मतलब बहुत सारी कंपनीज़ आप ये कहना चाह रहे हैं। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि बहुत सारी और अलग-अलग कंपनीज़ में आप हायरिंग करवाते हैं, तो अभी तक कोई ऐसा एक डेटा है कि कितने लोगों को आपके द्वारा हायर करवाया जा चुका है कंपनी? हमारे पास जो डेटा है 10 से 15 हज़ार के बीच में, तो जब से मैं एक्चुअली अपनी बात करूँ 10 से 15 हज़ार लोगों को करवा चुके हैं यहाँ पे, जो डेटा के हिसाब से अगर जोड़ोगे तो। और जैसा कि आप अगेन मैं वही बता रहा हूँ कि आप अलग-अलग कंपनीज़ में हायरिंग करवाते हैं, तो अभी सबसे ज़्यादा कौन-सी कंपनी में रिक्वायरमेंट आ रही है अभी के टाइम पे? अभी हमारे पास है लावा, डिक्सन पैजेट, उसमें आ रही है ज़्यादातर रिक्वायरमेंट, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो है उसमें भी अभी आ रही है जो है फेम कंपनी हमारी राजस्थान में। ओके। और आगे यदि मैं बात करूँ क्या 8वीं 10वीं पास वाले जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने केवल 8वीं पास किया 10वीं पास किया उनके लिए भी आपके पास किसी प्रकार की जॉब्स रहती हैं?
नहीं, उनके लिए हम नहीं कह सकते हैं। हमारे पास ऐसा होता है कम से कम 10th पास होना चाहिए और दूसरी बात अगर 1-2 बंदे हैं, तो जैसे हमारे पास एक एलआरपी है, उसमें कभी-कभी लोडर के लिए किसी के लिए 2-4 बंदों के लिए निकलती है कैंडिडेट के लिए, तो हम उनको हायर करवा देते हैं। ये सच्चाई है मार्केट की, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, वेंडर्स भी हैं जो क्या करते हैं कि कैंडिडेट से पैसे माँगते हैं जॉब के नाम पे और पैसे तो लेते ही लेते हैं उनसे, लेकिन पैसे लेने के बाद भी उनको किसी भी प्रकार का जॉब नहीं दिला रहे हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है, जैसे आप जैसे सही कॉन्ट्रैक्टर्स पे भी एक तरीके से जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। तो इस पॉइंट पे आप क्या बोलना चाहेंगे? आपका क्या ओपिनियन है? अब मैं तो यही कहूँगा अगर आपके लिए कोई भी बंदा कहे कि पैसे लगेंगे किसी चीज़ में, तो आप पहले ही समझ जाओ कि वो फ्रॉड ही है। क्यों आज के टाइम पे जॉब्स जो कंपनियों में निकलती हैं, कोई भी जॉब्स के पैसे नहीं लिए जाते हैं। अगर कोई बोल रहा है आपसे थर्ड पार्टी वाला ही होगा वो कि आपसे बोलेगा कि भई पैसे दे दो और इतने पैसे लगेंगे, मैं आपकी डायरेक्ट जॉइनिंग करवा दूँगा। जो भी होगा मैं डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट करे और कोई भी पैसा किसी भी प्रकार का नहीं लगेगा। और दूसरी बात अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, किसी को दो ही मत। सबसे पहले उससे क्लियर कर लो क्या-क्या है, क्या नहीं है, क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है। जी। तो इस तरीके से सर आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम भी यही चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो भी कैंडिडेट या फिर जो भी व्यूअर हैं वो आपके पास जॉब करना चाहते हैं, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आप भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक अच्छी जॉब दिलाने में पूरी तरीके से मदद करेंगे। आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच।